आज का पवित्र बाइबल पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 दूसरी बात। यीशु जीवन की रोटी। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, है रबी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तो कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तो कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया करे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है, तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि
उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें।
परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करें। आमीन।